हज़रात सरकारे मखदूम नगमा की बारगाह में आए हो। सुनो, यहाँ पर वो इंसान आता है जिसे दुनिया जवाब दे दिया करती है। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे इंसान आया करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर उन्हें जवाब दे दिया करते हैं, मगर जैसे ही सरकारे मखदूम नगमा की बारगाह में आते हैं, उनके आस्थाने से जनाबे वाला हाँ मोहब्बत की नजर से जब मिट्टी को उठाते हैं और अपने ज़बानों से लगाते हैं, तो सरकार मेरे अपने कब्र अनवर से हाँ वहीं से उन्हें मुस्तफिज कर देते हैं, वहीं से उन्हें शफाअत मिल जाती है, वहीं से वो अच्छी सुनिए। उसके बाद हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब की तकरीर 10 मिनट की होगी। उसके बाद फिर नातिया शायरी। जिस जगह वो जख्म खाता रहा, जिस जगह वो जख्म खाता रहा, उस गली से हर रोज वो जाता रहा। जिस जगह वो जख्म खाता रहा, उस गली से हर रोज वो जाता रहा। जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे, उतनी शिद्दत से मुस्कुराता रहा। जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे, उतनी शिद्दत से मुस्कुराता रहा। वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। 10 मिनट की तकरीर सुनने के लिए सब लोग तैयार हो जाए, इस्तकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर। अभी आप तो सो गए हैं, तो हमारा तो जी ये चाह रहा था कि जब तक फजर की अजान नहीं होगी हम यहाँ से जाएंगे। तो कैसे आप लोग सुनिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा, इतना देर प्रोग्राम नहीं चले, घबराइएगा। नारा जब लगे तो हाथ उठा करके जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने मखदूम पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी अफसोस होता है कि हम आए हैं, कहाँ आए हैं, किस जगह पर आए हैं, और इस जगह का हमने कैसे मजाक उड़ाया। आप आए हो न मेरे कहने पे न इनके कहने पर, आप आए हो सरकार मखदूम नगमा के बुलाने पर। हज़रत तवज्जो चाहूंगा, ये माहौल जो देख रहे हैं, ये मेरी कौम जाएगी कहाँ? ये जाएगी कहाँ? जैसा सोचेगा वैसा ही तो पाएगी। फिर कहते हैं मौलवी साहब हम परेशान है, बाबा के पास दौड़ेंगे, बाबा कागज लिख दीजिए। मैं कहता हूँ अल्लाह के वली की बारगाह में आकर तुम बाजार की जीनत बन रही हो, बाजार में घूम रही हो। घूमने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तुझे फायदा नहीं घाटा मिलेगा। अगर चाहती हो कि हम सरकार की बारगाह में आए हैं तो बेअदब नहीं बल्कि बाअदब बनने की जरूरत। ये मेरी मां बहनों मैं आपसे कह रहा हूं, ये कुर्सी लगा ली वो लग रहा है कि किसी की शादी में आई हो, और ऐसे बैठे हैं। मेरे भाई भी बीच में जाकर बैठ जाते हैं। मेरे कुछ भाई जो है वो बीच में जाकर बैठ जाते, कहते हैं कि हमसे स्मार्ट कोई है। बड़ी अफसोस होता है। हज़रात मैं शुरू हो रहा हूं, मैं तमाम लोग से कहूंगा, आप आए हो सरकार की बारगाह में आए हो, कुछ हासिल करने के लिए आए हो, तो सरकार देख रहे हैं कि मेरे आने वाले कैसे हैं। मैं शुरू हो रहा हूं। आला हज़रत फरमाते हैं, हबीबे या रसूल अल्लाह, सरकार से पाक की बारगाह में आला हज़रत फरमाते हैं, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। बोलिए सुभान अल्लाह। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वो क्या दबे, वो क्या दबे जिसके हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे शेर को खोखरे में लाना नहीं कुत्ता तेरा। और फिर एक शेर मुझे याद आता है, मुझे आंखें न दिखा शेर का बच्चा होकर। माशाअल्लाह, ये मुस्लिम साहब निकला। मुझे आंखें न दिखा शेर का बच्चा होकर, अरे मैं चीर डालूंगा तुझे मखदूम का कुत्ता होकर।
मैं तुझे चीर डालूंगा मखदूम का कुत्ता होकर। हज़रात थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिएगा। अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम में ऐलान फरमा रहा है, ए ईमान वालों, अल्लाह किससे फरमा रहा है? गैर ईमान वालों से नहीं। हज़रत तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह फरमा रहा है ए ईमान वालों, अल्लाह अपने बंदों खास से फरमा रहा है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकुनू मा'as-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के करीब हो जाओ, सालिहीन के करीब हो जाओ, सुहदा के करीब हो जाओ। आप माथे की निगाह उठाकर देखेंगे, नगर नगर जगह जगह हर जगह जब आप नजर उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जहां हम बैठे हैं, जिस पर अल्लाह का इनाम और इकराम है, जिस पर अल्लाह का इनाम है। अल्लाह ने अपने बंदे पर इतना इनाम दे दिया, इतना इनाम दे दिया कि दुनिया में थे फिर भी लोगों को कामयाबी मिल रही थी, और कब्र के दहलीज पर लेते हैं फिर भी लोग। तब तो एक शायर कहता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। हज़रात थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिएगा। ओ मेरी माँ बहनों, आप आई हो दिल में मुराद लेकर, आओ चलते हैं बड़े पीर की बारगाह में, और फिर मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आपने बड़े पीर का नाम सुना है ना? सुना है? किसको बोलिए। सरकार गौसे पाक का नाम सुना है ना? अरे सुने हैं ना? सुने हैं ना? सरकार गौसे पाक, मेरी माँ बहनों, आए हो कहाँ? एक गौसे आजम के दीवानों की बारगाह में आए हो कहाँ? सरकार मखदूम नगमा की बारगाह में आए हो। याद रखना कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। अल्लाहू अकबर। एक बुढ़िया है जो नदी के किनारे बैठे हुई है और रो रही है, सारों कतार रो रही है। एक दिन कौन पूछता है, दो दिन कौन पूछता है, चार दिन कौन पूछता है, एक महीना कौन पूछता है, 2 महीना कौन पूछता है। ओ मेरी माँ बहनों, याद रखना, आए हो अगर सरकार मखदूम नगमा की बारगाह में तो दिल को साफ कर लेना। मेरे सरकार अपने आस्थाने में आराम फरमा रहे हैं, मगर नजर तमाम ज़ायरीन के दिलों पर है। बुढ़िया रो रही है। अल्लाहू अकबर। एक दिन कौन कहता है, 2 महीना 4 महीना कौन कहता है, जनाबे वाला 12 बरस रोती रही। किस चीज के इंतजार में रोती रही? नदी के किनारे बैठी है, दरिया के किनारे बैठी है, इस आस में बैठी है कि मेरा बेटा इस दरिया से वापस आएगा। अल्लाहू अकबर। उसी वक्त सरकार गौसे आज़म उस नदी के किनारे से गुजरते हैं। क्या देख रहे हैं? एक खातून रो रही है, और रोने की कैफियत ये है कि रोते रोते आंखें सूज चुकी है। हज़रात अल-मुख्तसर सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा बता यहाँ क्यों बैठी हो? अल्लाहू अकबर। उस बुढ़िया ने कहा था कि बड़े पीर, आज से ठीक 12 साल कबल मैं अपने बेटे के सर पर सेहरा बांध रही थी, और मेरा बेटा तन्हा नहीं बल्कि साथ में मेरा बेटा दूल्हा बना था, और साथ में पीछे पीछे बराती थी। सरकार जब ये बराती लेकर इस दरिया के बीच में गए तो इस दरिया ने मेरे बेटे को अपने सीने के अंदर दबोच रखा है। मैं इसी उम्मीद में रो रही हूँ। सरकार गौसे पाक ने फरमाया था, ए ज़ईफ़ा, कहने का मतलब क्या है? अल्लाहू अकबर। वो ज़ईफ़ा जान रही है कि अगर आज बात हो रही है तो किसी दुनियादार से नहीं, एक अल्लाह के मुक़द्दस बंदों से, जो बंदा जिसने जिंदगी के एक लम्हा को अगर खर्च किया है तो दुनियादार के लिए नहीं, अपने पालनहार हैं कि सरकार की बारगाह में गए और कुछ मिला नहीं। मैं कहता हूँ आने का तरीका तो मालूम हो जाए, हमें कैसे सरकार की बारगाह में आना है। 12 साल का जनाबे एक दिन लाश रहे तो मछली कीड़े उसे जानवर खा जाया करते हैं, मगर सरकार गौसे आज़म ने पूछा था, ए ज़ईफ़ा क्या कहना चाहती हो? अल्लाहू अकबर। उस ज़ईफ़ा ने कहा था कि सरकार काश मेरा बेटा वापस आ जाता। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा तेरा बेटा किस हालत में था?
अल्लाहु अकबर ज़ईफा ने कहा था, ये मेरे माथों के निगाह ने देखी थी कि सरकार मैंने अपने बेटे के सरों पर सेहरा बांधा था और ये पीछे पीछे पड़ाती थी। कितना कहना था सरकार गौसे आज़म है। अल्लाहु अकबर है लोगों सुनो, सरकार गौसे आज़म ने इशारा किया था, जो 12 बरस पहले डूबी थी कश्ती वो दरिया से फिर निकली और उसी हाल में जैसे सही उसी हाल में। कहने का मतलब ये है कि हम आए हैं सरकार मखदूम नगमा की बारगाह में। मेरी माँ बहनों में हाथ जोड़कर आप लोग से कहूंगा, है ना, कि आई हो तो अकीदत से बैठो। ये मेला ठेला की जीनत न बनो। मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आए हो ये कमेटी बहुत ही मेहनत और मुशक्कत करके इस प्रोग्राम को सजाया है, रचाया है, ताकि इससे फायदा हमें हासिल हो। मगर हम लोग जनाबे वाला इधर उधर टहल रहे हैं। हज़रात सरकारे मखदूम नगमा की बारगाह में आए हो, सुनो, यहाँ पर वो इंसान आता है जिसे दुनिया जवाब दे दिया करती है। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे इंसान आया करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर उन्हें जवाब दे दिया करते हैं, मगर जैसे ही सरकार मखदूम नगमा की बारगाह में आते हैं, उनके आस्थाने से जनाबे वाला हाँ मोहब्बत की नजर से जब मिट्टी को उठाते हैं और अपने ज़बानों से लगाते हैं, तो सरकार मेरे अपने कब्र अनवर से हाँ वहीं से उन्हें मुस्तफिज कर देते हैं, वहीं से उन्हें शफाअत मिल जाती है, वहीं से वो अच्छे हो जाते हैं। हज़रात कहने का मतलब ये नहीं, क्योंकि ये हमारे उलमा शोरा बाहर से आए हैं, इन्हें आपको समाअत करनी है। मैं ये इसलिए खड़ा हुआ कि जो ये मेरे लोग घूम रहे हैं, मेरी माँ बहनें, मैं कहूँगा ये मेला नहीं है, ये जलसा है। सबसे पहले आप पर्दे का ख्याल रखो, सर से दुपट्टा हटा, सर पे दुपट्टा रखकर बैठो और आई हो तो तरीके से बैठो। ऐसा नहीं कि हम जैसे चाहे वैसे रहे। सरकार की बारगाह में आइयो, अकीदत से आओ, अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला जितनी नेक बातें कही गई, मौला सबसे पहले हमें उस पे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। जितने ज़ायरीन हाजिर हैं मौला इन तमाम को अमल खैर की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। मौला बोलने में हमसे अगर किसी तरह की कोई लज्जिश हुई हो, कस्तनी से मौला मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। मेरे साथ तमाम लोग हुसूल बरकत के लिए कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।